हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th एनआईएस होम साइंस, जिसका कोड है 321। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं। सो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर से प्रिपेयर कर लें। और इस वीडियो में हम होम साइंस के हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने होम साइंस के पेपर का पैटर्न नहीं समझा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको होम साइंस के चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाने हैं तो सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने बनवाए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आपके पास सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल या फिर अगर आपको किसी कोर्स में एनरोल करना है तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहती हैं। चलिए अभी हम लोग होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू डू द ट्रिटिक मेथड ऑफ टाई एंड डाई ऑन योर दुपट्टा। यानी अपने दुपट्टे पर आप ट्रिटिक विधि द्वारा बंधेज कैसे बनाएंगे। तो देखो आंसर है इसका, सोक द क्लोथ फॉर अबाउट 5 मिनट्स, देन टेक आउट द क्लोथ, वॉश इट थोरोली एंड लेट इट ड्राई। वी कैन ऑल्सो रिमूव सम नोट्स एंड डिप द क्लोथ इन डार्क कलर्ड डाई, और वी कैन अगेन थ्रेड द क्लोथ एंड डिप इट इन अनदर डाई ऑफ डार्क कलर टू गेट 3 कलर्स। यानी कपड़े को लगभग 5 मिनट के लिए हम भिगो देंगे, फिर कपड़े को बाहर निकालकर अच्छी तरह धोकर सूखने दें। हम कुछ गांठें भी हटा सकते हैं और कपड़े को गहरे रंग की डाई में डुबो सकते हैं, या हम फिर से कपड़े को थ्रेड कर सकते हैं और 3 रंग प्राप्त करने के लिए इसे गहरे रंग की एक और डाई में डुबो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट 4 वेज कैन द फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन सप्लीमेंटिंग देयर इनकम। यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अपनी आय में वृद्धि किन 4 तरीकों से कर सकते हैं। मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, तो वो अपनी इनकम में जो है वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो कौन कौन से 4 मेथड से कर सकते हैं बताइए। आंसर है हमारा, द 4 वेज कैन द फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन सप्लीमेंटिंग देयर इनकम एज फॉलोज। फर्स्ट है किचन गार्डन, सेकंड है कॉटेज इंडस्ट्री, थर्ड है हमारा पोल्ट्री एंड फोर्थ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी परिवार के सदस्य अपनी आय में वृद्धि करने में निम्नलिखित 4 तरीकों से मदद कर सकते हैं। फर्स्ट किचन गार्डन, सेकंड कुटीर उद्योग, थर्ड है कुक्कुट और चौथा है घरेलू उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जो कि है, टू एंश्योर क्वालिटी व्हाट 4 फीचर्स विल यू चेक इन द सीम्स ऑफ अ रेडीमेड शर्ट। यानी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बनी बनाई बुशर्ट की सीवनों में आप कौन सी 4 विशेषताओं की जांच करेंगे, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो है, टू एंश्योर क्वालिटी 4 फीचर्स वी विल चेक इन द सीम्स ऑफ अ रेडीमेड शर्ट एज फॉलोइंग। फर्स्ट, देयर शुड बी नो पकरिंग। Second है, they should be stitched with a matching colored thread. Third है, there should be enough hem seam allowance. And fourth है, there should be seam interlocking. यानी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम एक रेडीमेड शर्ट के सिलाई में निम्नलिखित 4 विशेषताओं की जांच करेंगे। पहला है कि कोई शिकन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, उन्हें मिलते जुलते रंगीन धागों से सिला जाना चाहिए, मतलब जो कपड़ा सिला हुआ है वो उसी के कलर की जो है धागे से सिला हुआ हो, ठीक है। पर्याप्त हेम यानी सिलाई भत्ता होना चाहिए। और चौथा है कि सिलाई इंटरलॉकिंग भी होनी चाहिए, इंटरलॉक अंदर से कपड़े का होना चाहिए ताकि वो और मजबूत हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी होती हैं इन सीवनों में। मतलब मान लो आपने कोई टी शर्ट खरीदी है तो उसकी सीवनों में आप ये जांच करें। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आपको अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ विच 2 इंडिकेटर्स वुड यू डिक्लेयर दैट योर फ्रेंड हैज साउंड मेंटल हेल्थ। यानी किन 2 सूचकों के आधार पर आप अपने दोस्त के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम घोषित करेंगे। तो देखो आंसर है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वी विल डिक्लेयर दैट द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर फ्रेंड इज गुड। फर्स्ट है हिज बिहेवियर अमंग पीपल और सेकंड है हिज इंटरेक्शंस विद अदर्स। यानी ये 2 चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम घोषित करेंगे कि हमारे मित्र का जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, मेंटल हेल्थ है, वो ठीक है। पहला तो यह है कि लोगों के बीच उसका जो व्यवहार है वो अच्छा हो, और दूसरा है कि दूसरों के साथ उनकी बातचीत भी अच्छी हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव 4 एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विच इंडिकेट देयर ग्रोस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। देखो बच्चों की कोई 4 क्षमताएं बताएं जो उनकी स्थूल मांसपेशियों का समन्वय दर्शाती हों।
आंसर है देयर आर 4 एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विच इंडिकेट देयर ग्रोथ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एज फॉलोअर्स। फर्स्ट वॉकिंग, सेकंड जंपिंग, थर्ड है किकिंग और फोर्थ है सिटिंग अपराइट। यानी बच्चों की 4 क्षमताएं हैं जो उनके स्थूल पेशीय समन्वय को इस प्रकार दर्शाती हैं: चलना, कूदना, लात मारना, सीधा बैठना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। मेंशन एनी 2 सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। ठीक है, यानी सिफिलिस के कोई 2 लक्षण बताइए। ये एक जो एक तरीके का रोग होता है। देयर आर 2 सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। दिस STI इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। सेकेंड है इट कैन बी स्प्रेड थ्रू वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स विदाउट अ कॉन्डम और लेटेक्स पॉलीयूरेथेन बैरियर। यानी पहला देखो सिफिलिस के 2 लक्षण हैं। पहला तो यह है कि यह STI के एक जीवाणु के कारण होता है। दूसरा है ये बिना कॉन्डम या लेटेक्स पॉलीयूरेथेन बैरियर के योनि, गुदा या मुख मैथुन से फैल सकता है। अगला क्वेश्चन है 7 जो कि है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। यानी प्राकृतिक तंतुओं और मानव निर्मित तंतुओं के 2 उदाहरण बताइए। आंसर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड इट्स एग्जांपल्स। फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कॉटन, सिल्क। इसमें 2 टाइप हैं, कॉटन और सिल्क। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मैन मेड, जिसमें कि रेयॉन और नायलॉन। यानी रेशे 2 प्रकार के होते हैं और इसके उदाहरण प्राकृतिक रेशे जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो हैं कपास, रेशम, और सिंथेटिक फाइबर जो मानव निर्मित होते हैं उसमें है रेयॉन और नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। यानी पोषक तत्वों व सूक्ष्म पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं, दोनों का एक एग्जांपल दीजिए। आंसर है द फॉलोइंग आर 2 एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मेन न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, इसके अलावा आपका फास्फोरस और पोटास। सेकंड है कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आयरन और जिंक है। अगला क्वेश्चन है 9 जो कि है जस्टिफाई और नीड फॉर रेस्ट एंड स्लीप विद द हेल्प ऑफ 4 रीजंस। यानी हम लोगों के लिए नींद और आराम की क्या ज़रूरत होती है, किसी भी इंसान के लिए नींद और आराम करने का क्या महत्व है, 4 कारण बताइए। तो देखिए द रीज़न फॉर द 4 नेसेसिटी ऑफ स्लीप एंड रेस्ट फॉर अस आर एज फॉलोअर्स। लेस्ट रिस्क ऑफ वेट गेन, बेटर कैलोरी रेगुलेशन, थर्ड है आपका ग्रेटर एथलेटिक परफॉर्मेंस, और फोर्थ है लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। यानी हमारे लिए नींद और आराम की 4 अनिवार्यताओं के कारण इस तरीके से हैं। पहला यह है कि वज़न बढ़ने का जोखिम कम रहता है अगर हम ठीक से अपनी नींद लेते हैं और आराम करते हैं। तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन बस अपना पड़े ही रहो, ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सही तरीका होता है। तो इससे वज़न बढ़ने का जोखिम कम रहता है। दूसरा है बेहतर कैलोरी विनियम होता है। तीसरा है ग्रेटर एथलेटिक प्रदर्शन होता है, मतलब आप एथलेटिक तौर पर अच्छे रहते हो। और चौथा है कि आपका जो हार्ट है, हार्ट डिसीज़ के जो रिस्क होते हैं वो कम रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वो डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एकल परिवार। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो देखो जैसे कि जॉइंट फैमिली होते हैं जिसमें आप सभी अपने परिवार के अन्य सदस्यों, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, इन सबके साथ मिलकर के रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली इनके ऑपोजिट होती है जिसको हम एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार का मतलब होता है जिसमें आप अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ रहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। So देखो nuclear family also called elementary family. In sociology and anthropology, a group of people who are united by ties of partnership and parenthood are consisting of a pair of adults and their socially recognized children. Typically, but not always, the adults in the nuclear family are married. एकल परिवार जिसे प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है, समाजशास्त्र और नृविज्ञान में ऐसे लोगों का एक समूह जो साझेदारी और पितृत्व के संबंधों से एकजुट होते हैं, साझे में रहते हैं और पिता के संबंधों से जुड़े हुए होते हैं। और इनमें जो बड़े होते हैं ना, बड़े लोग और उनके सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त बच्चों की एक जोड़ी शामिल होती है आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं। एकल परिवार में वयस्कों का विवाह होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एकल परिवार की डेफिनेशन, यानी न्यूक्लियर फैमिली की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर 8 चेंजेस इन अ गर्ल्स लाइफ ड्यू टू एजुकेशन। यानी एक लड़की के जीवन में शिक्षा की वजह से कौन से 8 बदलाव आए हैं शिक्षित होने की वजह से। आंसर है फॉलोइंग आर 8 चेंजेस दैट एजुकेशन हैज़ ब्रॉट इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल टुडे। तो देखिए फर्स्ट है एजुकेटेड वुमेन आर मोर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर फ्यूचर। Educated women are able to reduce poverty by working and being financially strong. Educated women have a lower risk of child mortality.
नेक्स्ट है educated women are 50% more able to protect their children than other women. Educated women are less likely to be victims of domestic or sexual violence. Educated women are doing better to contribute to the family income. Educated women are healthy and have high self-esteem and self-confidence. And lastly, women who are educated have the ability to promote education in others. तो देखो, आज एक लड़की के जीवन में शिक्षा की वजह से जो 8 परिवर्तन चेंजेस आए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि जो शिक्षित महिला होती है वो अपने भविष्य को सही आकार देने में अधिक सक्षम है। ठीक है। दूसरी यह है कि शिक्षित महिला काम करने और आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से गरीबी को भी कम करने में सक्षम है। शिक्षित महिलाओं की वजह से जो बाल मृत्यु दर है उसका भी कम जोखिम होता है। इसके अलावा शिक्षित महिलाएं दूसरी महिलाओं की अपेक्षा 50% अधिक अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम हैं। शिक्षित महिलाओं को घरेलू या यौन हिंसा के शिकार होने की संभावना भी कम होती है। शिक्षित महिलाएं परिवार की आय में योगदान करने के लिए एक बेहतर संचालन कर रही हैं। शिक्षित महिलाएं स्वस्थ होती हैं और उनमें भरपूर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होता है। और महिलाएं जो शिक्षित होती हैं वे दूसरों में भी शिक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं। तो ये सारे बदलाव हैं जो एक लड़की के जीवन में शिक्षा की वजह से आए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, गिव वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, नॉर्मल डाइट एंड थेराप्यूटिक डाइट। इसके अलावा गॉइटर एंड क्रेटिनिज्म। तो देखो, देख लेते हैं हम। हिंदी में इसको बोलते हैं कि इन दोनों के बीच जो है अंतर बताइए, सामान्य आहार और उपचारात्मक आहार। इसके अलावा गलगंड एवं बोनापन। देखो, नॉर्मल डाइट एंड थेराप्यूटिक डाइट, द फूड दैट इज गिवन टू अ पर्सन इन अ सिक स्टेट, it is modified form of natural food so that it can become normal quickly. It is called therapeutic diet because when a person falls ill, some part of the body gets sick. Second है goiter and cretinism. Cretinism is a condition resulting from a deficiency of thyroid hormones characterized by dwarfism and mental retardation. The goiter is inflamed caused due to the deficiency of thyroid hormones and failure of thyroid secretion leads to retarded growth of the all forms, physical, mental and sexual in youth. देखो, सामान्य आहार एवं उपचारात्मक आहार क्या होता है? वह भोजन जो रोगी को रुग्ण अवस्था में दिया जाता है, यह सामान्य भोजन का एक संशोधित रूप है ताकि यह जल्दी सामान्य हो सके। इसे चिकित्सीय आहार भी कहते हैं क्योंकि जब कोई भी इंसान बीमार पड़ता है तो उसके शरीर का कोई अंग बीमार हो जाता है। दूसरा है घेंगा और क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म एक ऐसी स्थिति है जो थायराइड हार्मोन की कमी से उत्पन्न होती है, जिसमें बौनापन और मानसिक मंदता होती है। गंडमाला में सूजन हो जाती है। थायराइड हार्मोन की कमी के कारण थायराइड स्राव की विफलता से युवावस्था में सभी रूपों में, शारीरिक, मानसिक और यौन, इन सभी में मंद वृद्धि हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर एंड रेजिड्यू आर ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग रेयन एंड सिल्क फाइबर्स। यानी जो रेयान और रेशम तंतु होते हैं ना, उनके जलने पर किस तरीके की तो गंध आती है और कैसा अवशिष्ट बच जाता है। तो आपको गंध और अवशिष्ट बताने हैं किन तंतुओं के जलने पर? रेयान और रेशम के तंतुओं पर। देखो, फाइबर देख लेते हैं हम पहले। फाइबर क्या है? रेयान और सिल्क दोनों फाइबर हैं। फाइबर टाइप देखो, रेयान जो है वो है आपका मैन्युफैक्चर्ड सेल्यूलोज फाइबर, और ऑर्डर यानी बर्निंग पेपर। गंध कैसी है? देखो, तंतु का जो प्रकार है वो तो है आपका फाइबर टाइप, और ऑर्डर का मतलब गंध कैसी आती है इसमें से? बर्निंग पेपर। जैसे कि जब पेपर जलता है ना, ऐसी सी गंध आती है। सिल्क की बात करें तो ये प्रोटीन फाइबर है। कौन सा टाइप है फाइबर का? प्रोटीन फाइबर। और जब ये जलता है तो ऑर्डर यानी गंध कैसी आती है इसका? बर्निंग हेयर और चैर्ड मीट, यानी जैसे कि जला हुआ बाल या फिर जला हुआ मांस होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटीन्स एंड कैल्शियम टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। यानी किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम देना ज़रूरी क्यों होता है? Why it is important to provide additional proteins and calcium to a pregnant woman? तो देखो, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन is an important element for the growth and development of the uterus, breasts and womb of a pregnant woman. About 1 kg of protein is required during the last 6 months. प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन रिच डाइट includes milk and milk dishes, peanuts, cheese, cashew nuts, almonds, pulses, meat, फिश, एग्स एक्सेट्रा। प्रोटीन की बात करें, गर्भवती महिला के गर्भाशय, स्तनों तथा गर्भ के विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है।
और लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं उनके दौरान लगभग 1 किलोग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कैल्शियम की, पहला तो है हमारा प्रोटीन रिच जो आहार होता है, यानी प्रोटीन युक्त जो डाइट होती है उसमें दूध और दूध से बने व्यंजन, मूंगफली, पनीर, चीज़, काजू, बादाम, इसके अलावा दलहन, मांस, मछली, अंडे, इनका समावेश होता है। तो ये प्रोटीन और कैल्शियम देने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यार्न। यानी यार्न का मतलब क्या होता है? सूत। तो सूत की विशेषताएं और गुण बताइए। देखो आंसर है द टाइप ऑफ यार्न अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैब्रिक। द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ यार्न आर एज फॉलोज इट्स थिकनेस और फाइननेस। और सेकंड है हमारा द डिग्री ऑफ इट्स स्पैज्म। These properties of clothes are related to each other. The higher the twist in the yarn, the finer, smoother, and stronger it will be. However, if too much twist is given to the yarn, a plaited effect is created. Such yarn is called crepe and is generally used for making scarf. सूत का प्रकार वस्त्र गुणों को प्रभावित करता है। सूत के जो है दो प्रमुख गुण इस तरीके से हैं। पहली है उसकी मोटाई या बारीकी, दूसरी है उसकी ऐंठन की मात्रा। वस्त्र के ये गुण परस्पर संबंधित हैं और सूत में जितनी ऐंठन होगी वह उतना ही बारीक, चिकना और मजबूत होगा। तथापि यदि सूत में अधिक ऐंठन दी जाए तो सिलवट वाला प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सूत को क्रेप कहते हैं और आमतौर पर दुपट्टा बनाने के वस्त्र के प्रयोग में ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ इज ड्राई क्लीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉशिंग विद वाटर? एक्सप्लेन। यानी जब आप कपड़ों को पानी से धोते हैं तो वो किस तरीके से डिफरेंट है ड्राई क्लीन के मुकाबले। ड्राई क्लीन करना और कपड़ों को पानी से धोना, वो किस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, प्रीशियस क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स आर डाई क्लीन्ड. Instead of their normal washing, the dirt is removed by solvent action and fat absorption. In this wash, the solvent does not enter the fabric, so there is no damage to the color, shape or finish of the fabric. Woolen clothes don't get dirty easily, that's why they don't need to be washed. Where there is a stain on woolen clothes, cleaning is required. At the same place, you can do this work even at home. The stains get deposited on the clothes along with the greasiness. If lubricant is removed, the mark disappears. Use fat absorbent or solvent for this. Some absorbents are French chalk, Fuller's earth, moong dal powder, gram flour, magnesium carbonate. Some solvents are white petrol, benzene, carbon, tetrachloride, etc. तो देखो यहाँ पर बात करेंगे कीमती वस्त्र या जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना, उनको ड्राई क्लीन कराया जाता है। इनकी सामान्य धुलाई ना करके गंदगी को विलायक क्रिया और वसा अवशोषक द्वारा हटाया जाता है। इस धुलाई में घोलक वस्त्र में प्रवेश नहीं करते, इसलिए वस्त्र के रंग, आकार या परिसज्जा को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। ऊनी वस्त्र जल्दी गंदे भी नहीं होते, तो इसी वजह से उन्हें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊनी वस्त्रों पर जहाँ दाग लगा है उस स्थान पर सफाई की आवश्यकता होती है। यह कार्य आप घर पर भी कर सकते हैं। धब्बे चिकनाई के साथ वस्त्र पर जम जाते हैं। यदि चिकनाई हटा दी जाए तो निशान मिट जाता है। इसके लिए वसा अवशोषक या विलायक का प्रयोग करें। कुछ अवशोषक हैं जैसे कि फ्रेंच चॉक, फुलर अर्थ, मूंग की दाल का पाउडर, बेसन, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कुछ विलायक हैं सफ़ेद पेट्रोल, बेंजीन, कार्बन टेट्रोक्लोराइड आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सजेस्ट 8 ways by which you could save energy यानी इलेक्ट्रिसिटी एट योर वर्क प्लेस। यानी कुछ ऐसे तरीके बताइए जिनको मतलब तरीकों को अपना करके आप अपने काम करने की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। ठीक है, आंसर है देयर आर 8 ways by which we would save energy यानी इलेक्ट्रिसिटी एट आवर वर्क प्लेस। फर्स्ट है हमारा स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स। सेकेंड है LED बल्ब्स कैन हेल्प यू सेव एज मच एज 80% ऑन lighting. Make use of natural light from windows and skylights. Don't rely on artificial light when it's bright outside. Save it for gloomy days and dark evenings. Don't leave lights on in unoccupied rooms. It should go without saying, but remind employees to do their bit.
नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट नीड टू लाइट द होल रूम, जस्ट लाइट द एरिया यू आर वर्किंग एट एंड रिमाइंड एम्प्लॉयज़ टू स्विच ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट इजंट बीइंग यूज्ड। यानी ऐसे 8 तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने कार्यस्थल पर यानी वर्किंग प्लेस पर बिजली को बचा सकते हैं। पहला है ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्बों का स्विच करें, मतलब आप जो है ऐसे बल्ब्स का इस्तेमाल करें जिसमें जो है एनर्जी सेव होती है। दूसरा है एलईडी बल्ब आपकी रोशनी पर 80% तक बचाने में मदद कर सकते हैं, इसलिए एलईडी का इस्तेमाल करें। खिड़कियों और रोशनदानों से प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करें, है ना, जहाँ पर खिड़कियाँ हैं, रोशनदान हैं, उनको खोल करके रखें ताकि नेचुरल लाइट आए। इसके अलावा आर्टिफिशियल जो लाइट होती है उस पर भरोसा ना करें। जब बाहर उजाला हो अच्छा खासा तो उसे बचाएं फिर बिजली को, और जब अंधेरा हो, अंधेरी शाम हो, उन दिनों के लिए बचाएं। अगला है कि खाली कमरों में रोशनी ना छोड़ें। जहाँ कमरे खाली पड़े हैं, जिन कमरों का यूज़ नहीं है, बंद है, तो उनमें भी बेफालतू में जो है आप लाइट छोड़ करके ना जली ना छोड़ें। यह बिना कहे चले जाना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए याद दिलाना नहीं है, तो बस उस क्षेत्र को चाहिए। अगर आपको पूरे कमरे में रोशनी करने की ज़रूरत नहीं है तो बस उस क्षेत्र में रोशनी करो जहाँ जहाँ पर लोग मतलब काम कर रहे हों। और इसके अलावा कर्मचारियों को उन सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को बंद करने के लिए याद दिलाएं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है व्हाट 4 थिंग्स वुड यू कीप इन माइंड वाइल बाइंग रेडीमेड क्लोथ्स फॉर योर वर्किंग ग्रैंडमदर। यानी अपनी कामकाजी दादी माँ के लिए, मतलब आपकी ग्रैंड मदर वर्किंग हैं तो उनके लिए जब आप रेडीमेड कपड़े लेने जाएंगे तो आप किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए फर्स्ट ये है कि द क्लोथ शुड बी कंफर्टेबल, यानी जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल हों, आरामदायक हों। सेकेंड ये है द क्लोथ शुड बी लूज बट द फिटिंग शुड बी प्रॉपर, कपड़े ढीले हों लेकिन फिटिंग उनकी ठीक हो। थर्ड है हमारा द क्लोथ शुड बी सॉफ्ट, के कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। द फैब्रिक शुड बी ऑफ लाइट वेट, यानी जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है वो हल्के वजन का होना चाहिए। इसके अलावा प्रेफर फ्रंट ओपन क्लोथ्स, यानी अगर आप दादी माँ के लिए कपड़े ले रहे हैं तो जो फ्रंट है वो ओपन टाइप का होना चाहिए, लाइक बटन्स वगैरह उसमें लगे हुए होने चाहिए। इसके अलावा द फिनिशिंग इज़ डन नीटली, यानी जब फिनिशिंग की गई हो उस कपड़े की तो वो काफ़ी साफ़ सफाई से की गई हो। एंड लास्ट है रिक्वायर्स मिनिमम मेंटेनेंस एंड केयर, यानी कपड़े ऐसे हों जिसे मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़े, देखभाल की कम ज़रूरत पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा विच क्लोथ्स एंड अपैरल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर योर कॉलेज गोइंग सिस्टर एंड वाई, यानी किस तरीके के कपड़े आपकी कॉलेज जाने वाली बहन के लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे और क्यों। यानी किस टाइप के कपड़े आप अपनी एक कॉलेज गोइंग सिस्टर को पहनाना चाहेंगे और क्यों। आंसर है अ गर्ल गोइंग टू कॉलेज इज इन एडोलेसेंस सो शी विल बी वेरी कॉन्शियस अबाउट क्लोथ्स। द फॉलोइंग थिंग्स विल बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बाइंग क्लोथ्स एंड रेडीमेड क्लोथ्स फॉर हर। The clothes should be of the 10 fashion. There should be variation or a diversity in clothes. She won't want to wear the same clothes again anytime soon. Such clothes should be selected which can be interchanged. By doing this, you can give the shape of a new dress. यानी कॉलेज जाने वाली लड़की किशोरावस्था में होती है, एडोलेसेंस में होती है, अतः वह वस्त्रों के विषय में बहुत ही सचेत होगी। उसके लिए कपड़े सिले सिलाए लेते समय आप निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। देखो सबसे पहले ये है कि कपड़े जो है फैशन के अकॉर्डिंग हो, मतलब जो चल रहा है उसी के हिसाब के हों। दूसरा वस्त्रों में भिन्नता या विविधता हो, वह वही वस्त्र जल्दी ही पुनः नहीं पहनना चाहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम कपड़े हों, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हों कि बस उन्हें ही रिपीट करते रहो, थोड़े एक्स्ट्रा हों ताकि वो उनको थोड़ा अदल बदल के पहनती रहे और जो उनके डिज़ाइन हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। इसके अलावा ऐसे वस्त्रों का चुनाव किया जाए जो अदल बदल करके नई पोशाक का स्वरूप दे सके। मतलब कुछ ऐसे कपड़े हों जिनके साथ अगर आप डिफरेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो उन्हें किसी नए कपड़े का रूप भी दे सके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका राइट इन डिटेल द मेथड्स टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम जिसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं, यानी बाल मजदूरी, बाल श्रम की समस्या से निपटने के तरीकों का विवरण दीजिए। देखो सोल्यूशन क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। फर्स्ट है वेरियस मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। सेकंड है ट्रेडर्स और फैक्ट्री ओनर्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू स्टडी। दे गिव लीव फॉर अ फ्यू आवर्स बिटवीन वर्किंग आवर्स फॉर द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। थर्ड है पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्सप्लेन। एंड फोर्थ है कि चाइल्ड लेबर शुड बी अलाउड टू वर्क फॉर शॉर्ट आवर्स इन वेल वेंटिलेटेड वेल lit rooms.
देखो समाधान क्या है चाइल्ड लेबर को कम करने का, ठीक है। तो इसका समाधान ये है कि पहले कि गरीबी की समस्या का निवारण करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाया जाए। दूसरा है कि व्यापारी या फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वे काम के समय के बीच में कुछ घंटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए छुट्टी दें। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको बाल श्रम के नकारात्मक यानी नेगेटिव पहलुओं का जो है ज्ञान होना चाहिए ताकि वो शिक्षा के महत्व को समझें। और साथ ही साथ बाल श्रमिकों को साफ, हवादार और प्रकाश युक्त कमरों में काम करने को दिया जाए और काम के जो घंटे हैं ना वो भी बहुत ही कम हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि जो बाल श्रम है यानी चाइल्ड लेबर है उसकी समस्या से निपटने का यही तरीके हैं। सो विद दिस हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी ज्वाइन कर लें। बाकी अगर आप NIS बोर्ड रिगार्डिंग कोई जानकारी लेना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं अक्टूबर 2024 के, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और एडमिशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये PDF टेलीग्राम से ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।